नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। सोमवार को पौष पूर्णिमा पर तड़के 3:30 बजे से प्रारंभ स्नान जारी है। जिस वक्त हम आपको महाकुंभ से जोड़ रहे हैं उस वक्त करीब 80 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 1 करोड़ भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई है। महाकुंभ 144 सालों में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में इस बार कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत कुल 20 देशों से भक्त यहां पहुंचे हैं। हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सोमवार को पौष पूर्णिमा से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू कर चुके हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। इधर पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पहला मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। तो आपको बताते चलें कि इस बार का जो महाकुंभ है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि 144 साल के बाद में ये महाकुंभ इस बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ देश बल्कि तमाम विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं। आज चूंकि पहली डुबकी लगाई गई है, सुबह 3 बजे से मुहूर्त जब शुरू हुआ तो उसके बाद से लगातार श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर अपने इस महाकुंभ में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। भी यहाँ पर है, बहुत अच्छा सुविधा बाबा लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा बनाया हुआ है बेटे। अच्छा बाबा, क्या यहाँ पर मकर संक्रांति में जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, क्या उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है? जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को। बेटे पुण्य सबको मिलता है। कहते हैं कि मन चंगा टोटी में गंगा, मन चंगा टोटी में गंगा नहीं है। बेटे आए तो यहाँ सभी है, चाहे वो अच्छे है चाहे बुरा है। बेटे स्नान करने का अधिकार सबको है और जो जिसका मन है बेटे वैसा वो करता, जैसा करता वैसा भरता भी है बेटे। बिल्कुल करता भरता का फल ही मिल जाता है बेटे। कहते स्वर्ग को ऊपर, स्वर्ग को ऊपर नहीं है। जो भी कुछ भोगना इंसान को ये भोगेगा बेटे। प्रयागराज में हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्नान हुआ बाबा का सुबह 4 बजे और अभी बाबा थोड़ा घूम रहे बेटे यहाँ पर। जय माता। हाँ, पूरी व्यवस्थाओं से आप सहमत नजर आ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अघोरी बाबा हैं, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उन व्यवस्थाओं से वो पूरी तरीके से सहमत नजर। तो आपको बताते चलें कि स्नान सुबह 5 बजे से शुरू हो चुका है और जो भक्त हैं वो शाही स्नान कर अपनी हिस्सेदारी इस महाकुंभ में निभा रहे हैं। इस पावन पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। चूंकि 144 सालों के बाद ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। चूंकि महाकुंभ की तैयारी बहुत समय पहले से शुरू हो चुकी है और इसके 15 दिन पहले से लगभग जो तमाम अखाड़े हैं वो अखाड़ों के जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा न सिर्फ देश बल्कि तमाम विदेशों के लोग भी प्रयागराज पहुंचे हैं, यहां पर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चलिए सीधा प्रयागराज की ओर ही रुख कर लेंगे। हमारे चूंकि सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितेश मिश्रा प्रयागराज से हैं और पवन पाल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी मैं। कैसी व्यवस्था है, लगभग कितनी उम्मीद है, कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं आज पहले दिन? व्यवस्था की बात की नैन्सी जी, हम आपको बता दें कि यहाँ व्यवस्थाओं का बखान तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्वतः ही कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की, अनादि लोगों से संपर्क में हम उनसे व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना उत्तर प्रदेश शासन की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक का आंकड़ा बात करें तो जिस प्रकार से योगी सरकार ने ये बात की कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों की आमद होनी थी, तो इस पर तमाम लोग सवालिया निशान उठा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो आंकड़ा योगी सरकार करते हुए दिख रही, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा सामने आया थी उसके हिसाब से लगभग 80 लाख लोग ज्यादा अभी तक यहाँ आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े में पूरे भारत के विभिन्न कोने से तमाम राज्यों से लोग यहाँ चलते संगम में डुबकी लगा रहे हैं और ये सुविधा लगातार आप हमारे तो में देख सकते हैं कि यहाँ हर राज्य से लोग पहुंच रहे हैं। भारत नहीं, विदेशों में भी कहीं ना कहीं महाकुंभ का डंका बजा हुआ है। कई देशों के
लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो इजराइल, ब्राजील, जापान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ की आप पीछे खड़े हो यहाँ की संस्कृति आप खड़े रहिए, जब वो पूछेंगे तो आप बोलिए। बस पीछे खड़े रहिए। ठीक है नितेश, बने रहिएगा, आपसे आगे मैं और भी अपडेट्स लूंगी। प्रयागराज से हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अब पवन की ओर। पवन, आपके पीछे भी देख पा रही हूँ काफी सारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं, शायद संभवतः श्रद्धालु ही होंगे, स्थानीय निवासी हैं या कहीं और अलग जगह से, किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य देश से यहाँ पर पहुंचे हैं। चर्चा भी कीजिएगा और उनसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा उनके लिए इस बार का ये महाकुंभ कितना महत्व रखता है। आज महाकुंभ की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा से शुरुआत हो गई है और लगातार देर रात से श्रद्धालुओं को आना जाना बना हुआ है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो लगातार श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और 9 बजे तक जो संख्या थी, जो अनुमानित संख्या थी, जो प्रमाणित की गई है वो 40 लाख थी, लेकिन अब जो अनुमानित संख्या है लगभग 90 लाख, 80 से 90 लाख के बीच में पहुंच गई होगी। अगर बात की जाए महाकुंभ की तो यहाँ पर नए रात से लगातार श्रद्धालुओं को आना जाना बना है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार के जो है महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ कहेंगे महाकुंभ को लेकर। जी, इस बार के महाकुंभ में आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? नांदेड़ महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए। इस बार महाकुंभ दिव्य भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? व्यवस्था तो एकदम बढ़िया है, आज तक कहीं पे भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की गई है। आज पहली बार ही हो रही है इतनी बड़ी व्यवस्था, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमें यहाँ आके ऐसा लग रहा है जीवन सफल हो चुका है। जी हाँ, लोगों का कहना है कि इस बार की जो व्यवस्था है बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था है, भव्य व्यवस्था है, नव्य व्यवस्था है, क्योंकि योगी सरकार ने ही इस बार महाकुंभ को दिव्य भव्य और नव्य बनाने की जो ठान रखी थी वो लगभग पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर के। जी हाँ, इतनी अच्छी व्यवस्था है, जितना पब्लिक को जाना है, किसी को जाना है, योगी ने हर जगह पुलिस लगाई है, लोगों को रास्ता बता दी कि उठ जाओ, कोई तकलीफ ना हो, कुछ मुक्की ना हो, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका नाम? नांदेड़। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र नांदेड़ से। महाराष्ट्र से आए हैं। आप? महादेव भालके नांदेड़ से। नांदेड़ से आए, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र नांदेड़ से। प्रयागराज में आके आपको कैसा लग रहा है, ये महाकुंभ की जो व्यवस्था योगी सरकार ने की है, कैसी लग रही है आपको? और मोदी का बहुत बढ़िया योगदान है उसमें, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया। देखिए, जो यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी यहाँ पर महाकुंभ की जो व्यवस्था है, जो तैयारी है, उस तैयारियों की सराहना कर रहे हैं, उस तैयारी उनको पसंद आ रही है, क्योंकि इस बार के जो महाकुंभ है पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया गया है, पूरे विश्व समाहित है महाकुंभ में, पूरे विश्व के लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। महाकुंभ में जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को देखकर ऐसा लग रहा है सुबह से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा था, कोहरे के बीच में इस ठंड में लोगों की श्रद्धा भारी पड़ रही है, लोगों की आस्था भारी पड़ रही है, और देर रात से सुबह से ही लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा के पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। जी नैन्सी। बिल्कुल, वाकई, और चूंकि जो उत्साह उमंग श्रद्धालुओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है, कितने बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे हम चर्चा करेंगे। नितेश की और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नितेश, आसपास की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, क्योंकि जितने दर्शक जो घर में अभी बैठे होंगे और जो अनादि टीवी के माध्यम से उस प्रयागराज के अलौकिक दर्शन कर रहे होंगे, चाहेंगे कि उन्हें भी उस भव्यता का दृश्य दिखाया जाए हमारी अनादि टीवी की तरफ से, ताकि वो घर बैठे ही प्रयागराज के उस संगम तट के दर्शन कर सकें। देखिए, हमारी मौजूदगी तो संगम तट से थोड़ा सा दूर परेड ग्राउंड के पास है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ से रेलवे स्टेशन से ये रास्ता सीधे संगम की तरफ जाता है, और इसकी ठीक विपरीत दिशा में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये वो रास्ता है जो संगम की तरफ जा रहा है। और ये लगातार श्रद्धालुओं की वो संख्या है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आस्था के इस सैलाब में उमड़ पड़ा है। यही कारण है कि पहले ही दिन कहीं ना कहीं योगी सरकार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि माताएं, बहनें, हर वर्ग, हर उम्र के लोग लगातार संगम तट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर पहले ही प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा बड़ी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। हम आपको बता दें कि इस पूरी भीड़ में कहीं ना कहीं अगर कोई किसी प्रकार की असुविधा या कोई समस्या होती, किसी प्रकार की चिकित्सीय समस्या होती है,
तो उसके लिए रास्तों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में भी परिवर्तित किया गया है। आप देख सकते हैं इस रास्तों को नो व्हीकल जोन के तौर पर पहले ही स्थापित किया जा चुका है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी भी प्रकार की कोई अपरिहार्य स्थितियां आती हैं, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ तैयारी करनी है। तो वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर तमाम भक्तगण लगातार सिर्फ और सिर्फ उनकी एक लालसा, एक इच्छा है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक मनसा है कि सिर्फ और सिर्फ इस पुण्य के कार्यक्रम में वो अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें और संगम में त्रिवेणी कहीं ना कहीं गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के उस पवित्र जल से स्नान करके, आचमन करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। सिर्फ लोगों के मन में यही मंशा है। और इन्हीं सबके बीच में कुछ ऐसे लोगों की भी तस्वीर नैन्सी सामने निकल कर आ रही है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोदी और योगी के भक्त के रूप में आ रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से महाकुंभ नगर को न सिर्फ बसाया गया है, संवारा गया है, बल्कि आधुनिकता के साथ साथ डिजिटल तरीके से भी उसको जोड़ा गया है। तो ये तमाम नई तस्वीर हैं जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार ये बात कहती आ रही थी कि इस बार का महाकुंभ आज बहुत अकल्पनीय, अविश्वसनीय होगा। और सर्व सिद्धि प्रदा की ये अवधारणा कहीं ना कहीं महाकुंभ पर साफ तौर पर चरित्रार्थ होते हुए नजर आ रही। नैन्सी, सही बताएं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का अनुभव ये है कि हर पल रोमांच से भरा है, मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, सिर्फ ये देखकर कि भारत जैसे देश के एक जनपद में इतनी बड़ी संख्या पहुंच रही है। और ये संख्या कई विदेशी द्वीपों, कई विदेश के जनपदों, कई विदेश के तमाम उनकी भौगोलिक स्थिति के आकार में कितना गुना बड़ा है। जैसे विशाल भारत के हृदय के बारे में कहा जाता है, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समावेश होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें कोई किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का नहीं, बल्कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सनातनी हैं और सनातन अवधारणा को मानने वाले हैं, सनातन धर्म बिल्कुल नितेश, अवलंबी लेकिन हैं। तमाम जो भीड़ आपके पीछे से मैं देख रही हूँ गुजरती की जा रही है, ये जो संख्या है ये मुश्किल है कम होना। ये इसी प्रकार भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और अभी जिस तरह से जब से आप हमें जानकारी दे रहे हैं तब मैं देखती ही जा रही, आपके पीछे जो भीड़ है, जो लोग हैं वो निरंतर चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। अगर संभव हो तो उन्हें रोककर उनसे भी बात कीजिएगा, चूंकि स्थल पर अगर हम बात करें संगम तट पर तो व्यवस्था पूरी की गई, लेकिन कैसे वे यहां तक पहुंचे हैं, ट्रेनों की व्यवस्था चूंकि अलग से की गई है, सरकार ने काफी पहले से ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी थी, तो उनसे भी बात कीजिएगा कि कैसे वे यहां तक पहुंचे हैं। कुछ जानकारी दे दें कि जो ट्रेनों की संख्या है, उन ट्रेनों की संख्या को लेकर भारतीय रेलवे ने पहले ही तैयारी कर ली थी और कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जो यहाँ पर स्टेशन पर विभिन्न माध्यमों से आ रही है। अगर हम यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहें तो तमाम ये श्रद्धालु हैं जो लगातार यहाँ पर अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास भी करते हैं, हम उनके मध्य पहुंच रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ किस प्रकार से पहुंचे हैं। और ये देखिए यहाँ पर तमाम वो परिवार हैं जो लगातार, ये देखिए इंडियन आर्मी से एक भाई साहब हमें मिल गए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? अच्छा, तो कैसे यहाँ तक पहुंचे? ट्रेन से आए। कोई असुविधा? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर कोई समस्या हुई आप लोगों को? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन पर आए हैं, ट्रेन के माध्यम से आए हैं, अम्बेडकर नगर जनपद से हैं और उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये नैन्सी कि हम लोग किसी भी रैंडम व्यक्ति को पकड़ते हैं और वो रैंडम व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सरकार की और इस पूरे जिस प्रकार से यहाँ पर प्रबंधन किया गया है, इस प्रबंधन की कहीं ना कहीं तारीफ करता ही नजर आता है। और कुछ लोग और यहाँ पर भक्तगण, उनसे बात करेंगे। जी, कहाँ? नरेला, दिल्ली। दिल्ली से आए? दिल्ली से। तो अभी संगम में स्नान किया कि नहीं? अभी करेंगे। अभी जा रहे हैं? हाँ। कैसे आए यहाँ तक पहुंचे कैसे आप? ट्रेन से। तो कोई क्या व्यवस्था दिल्ली मिली? ट्रेन से। क्या व्यवस्था मिली? व्यवस्था तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। अच्छा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। जैसे क्या परेशानी? परेशानी भीड़ ज्यादा थी। भीड़ ज्यादा? बहुत ज्यादा पब्लिक है। अच्छा, सुविधा। तो देखिए कुछ लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसका कारण ये है कि भीड़ ज्यादा है। देखिए नैन्सी, हम आपको बता दें कि आप सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन जो आस्था का प्रवाह होता है, उस आस्था का प्रवाह आप नहीं रोक सकते। लोगों की संख्या को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हर कोई
सिर्फ और सिर्फ इस पुण्य के कार्य में भागी बनने के लिए, हिस्सेदारी दर्ज कराने के लिए। उसके मन में सिर्फ एक धुन है कि हमें संगम पर पहुंचना है, स्नान करना है और कहीं ना कहीं उन तमाम नितेश, आपके आसपास भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और मैं देख पा रही हूँ आपके बाजू में, जस्ट आपके पास में ही एक बुजुर्ग हैं जो बड़ी ही मुश्किल से, मुझे लगता है कि शायद इस प्रयागराज की इस पवित्र स्थली पर पहुंचे होंगे। जी बाबा, प्रयागराज महाकुंभ की पवित्र स्थली पर पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा। 44 साल में जो व्यवस्था इस साल में है, कभी भी व्यवस्था नहीं दिखा है। अच्छा, आज तक आप कितनी बार कुंभ कर चुके हैं? हम ये 5वां कुंभ है। 5 बार? अच्छा, तो इन 5 बारों में इस बार का अनुभव कैसा है? पिछली बार में अनुभव को बहुत कुछ हुआ है। कहाँ से हैं? हम हैं मध्य प्रदेश सागर। मध्य प्रदेश से। काहे से आए यहाँ पर? हम ट्रेन से आए। अच्छा, कुछ लोग अभी हमको मिले थे, कह रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ट्रेन में असुविधा हो रही है। नहीं, भीड़ तो बहुत है। कब्जा से आए, कोई खुशहाली आए, कोई बैठे भी आए, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, वो तो जनता कहती है। अच्छा, भीड़ बहुत है। कुछ हो रहा, दूसरी गाड़ी वो तो चल रही है। क्या उम्र है दादा? हमारी ये 70। नैन्सी, देखिए यहाँ पर एक बात है कि कुछ युवाओं ने कहा कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक 70 साल के जवान, मैं जवान इसलिए कहूंगा क्योंकि उनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं नौजवानों को प्रेरणा देने वाली, कि 70 साल के बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि वो आए हैं, कुछ लोग खड़े होकर आए, कुछ लोग बैठ कर आए, समस्याएं थोड़ी बहुत हैं। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश जाना जाता है, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, और यही कारण है जो जिस तरह से ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये 5वां उनका महाकुंभ है। 60 साल की उम्र में भी सागर मध्य प्रदेश से प्रयागराज पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना करके। बने रहिएगा, आपसे और भी मैं आगे चर्चा करूंगी। पवन की ओर भी एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। पवन, तस्वीरें हमें दिखाइए, आप इस वक्त किस तट पर मौजूद हैं या किस संगम पर आप मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए, और वो अलौकिक दृश्य चूंकि हमारे सभी दर्शक भी देखने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि कैसा माहौल है वहां लोगों में भी, और वहां की क्या स्थिति है फिलहाल। देखिए, अगर तस्वीरों की बात की जाए तो इस जो तस्वीरें हैं वो संगम तट से पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब हम मेला में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दौरान जो पहला गेट होता है, उस गेट के पास हम खड़े हैं और लगातार श्रद्धालुओं को आना जाना बना हुआ है। क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं को जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों की आस्था संगम के प्रति दिखाई दे रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनातन धर्म का जो उदय है वो फिर से एक बार से अपने चरम सीमा पे है, और लोग किस तरह से यहाँ पर लालायित है संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि जो अमृत स्नान है वो स्टार्ट हो गया है। 13 जनवरी से जो है अमृत की पानी में जो वर्षा है वो शुरू हो गई है, तो लोग लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, लगातार वो यहाँ पर अपने जो है गंतव्य स्थल को संगम के जाने के लिए वो लगातार यहाँ से सर पर पुट्टियां रखे हुए भी हैं, जो उनका सामान है वो भी ले हुए हैं, तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु को आना जाना बना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से दूर दूर तक केवल तस्वीरों में श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि कभी इस ग्राउंड पर जो फील्ड एकदम खाली पड़ी हुआ करती थी, कि आज वो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ से यह फील्ड भरी हुई है, और लगातार देर शाम तक ये श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहेगा, ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि इस का जो महाकुंभ है, लगातार महाकुंभ में लोगों को आने की संभावना है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कल संभवतः कुछ तकनीकी खराबी है, पवन की आवाज फिलहाल नहीं आ पा रही है। नितेश की ओर रुख कर लेते हैं। नितेश, व्यवस्थाओं की बात करें तो कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है? चूंकि कहा जा रहा है कि मिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें घाटों पर इस बार लगाई गई हैं। नाव के जरिए भी इस बार जो इलेक्ट्रिक नाव देखने को मिली थी कि इस बार तट पर इलेक्ट्रिक नाव रखी गई है, ताकि अगर कोई भी अप्रिय घटना हो तो तत्काल उस पर संज्ञान लिया जा सके। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें अगर नैन्सी, तो हम आपको बता दें कि लगभग 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ साथ मिलिट्री की यहाँ फोर्सेस को तैनात किया गया है। इसके साथ जो सबसे बड़ा नवाचार किया गया है वो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एआई कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं तमाम संदिग्ध लोगों की जानकारी पुलिस प्रशासन को और खुफिया एजेंसी को तत्काल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में जो खड़े हैं ये पुलिस विभाग से हैं, एलआईव से हैं या किसी सुरक्षा एजेंसी से हैं, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर साधु संतों के भेष में भी तमाम पुलिसकर्मी
ढूंढ टहल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सेंध न लगा सके। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जो भी लोग लगातार डुबकी लगाने जा रहे हैं आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। जो भीड़ का प्रबंधन है इसको लेकर लगातार अनाउंस किया जा रहा है। स्पीकर पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, जो खोया पाया केंद्र है, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनका नाम पूरे इस मेला क्षेत्र में अनाउंस किया जाता है और इसके साथ ही तमाम आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी लोगों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हम आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें, यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही कई सरकारी एजेंसियां लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मा संभाले। उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लेकर पहले ही व्यापक तैयारी कर ली थी और एनएसजी कमांडो के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को अवैध किले के रूप में बना दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज की जो रेलवे स्टेशन या परिवहन के माध्यम से जो लोग भी आ रहे हैं उन पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, क्योंकि अगर हम आपको बता दें तो लगातार टेररिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच में अब कहीं ना कहीं जो कुशलता से पूरा कार्यक्रम चल की प्रकार से तैयारियां की गई थी, वो तैयारियां पूरी तरीके से साफ तौर से नजर आ रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था में चलते हुए भीड़ के प्रबंधन को लेकर अगर लगातार ये बात भी कही जा रही थी कि जहां पर कहीं भीड़ हो रही है, अगर ऐसी दिशा में किसी प्रकार की भगदड़ मच रही है, कोई समस्या हो रही, तो वहां पर जो चीज का प्रयोग करना वो ये कि एक अपील की गई है, जागरूक किया गया है लोगों को कि अगर आप यहाँ पर आए तो अपने गले में अपने नाम और अपने किसी संपर्क वाले का मोबाइल नंबर अपने गले में जैसे लॉकेट टांगते हैं उस तरीके से टांगे रहिए, ताकि अगर कहीं आप खो जाते हैं, किसी से बिछड़ जाते हैं, तो आपको ढूंढने में या आपको पहचान करने में बहुत आसानी रहेगी। तो तमाम व्यवस्थाओं का जो एकल समावेश है वो कहीं ना कहीं कुंभ में दिखाई पड़ रहा है। नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल नितेश, और चूंकि व्यवस्थाओं की भी जिस तरह से आपने जानकारी दी है, व्यवस्थाएं भी पुख्ता की गई हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि जो भी आस्था की डुबकी लगाने आएगा उनका सहृदय से आभार है, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई भी विकृत मानसिकता के साथ यहाँ पर पहुंचेगा, गड़बड़ी की मानसिकता के साथ पहुंचेगा, तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग भी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री के द्वारा पहले भी कहा जा चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तस्वीरें पहुंचाने के लिए भी और जानकारी साझा करने के लिए भी। तो आपको बताते चलें कि 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाकुंभ 2025 का आज से शुभारंभ हो चुका है। जो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचवा रहे थे, उन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ कहा जा सकता है कि आस्था लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जो संख्या है लोगों की वो अनवरत जारी है और ये संख्या यूं ही आगे ऐसी ही बढ़ती रहेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।